बहुत सारे प्रश्न उठते हैं भगवान कृष्ण की लीला में, राम की लीला में, कृष्ण की लीला में ज्यादा ही प्रश्न उठ जाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर है। जितने भी प्रश्न भगवान की लीला से, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये लीला क्यों की, असुरों का वध क्यों किया, वृंदावन छोड़ के, इतना प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ के क्यों चले गए, यशोदा मैया को छोड़ के क्यों चले गए, फिर मथुरा में कालियावन और इसने अटैक किया तो क्यों भाग गए वहां से, रण छोड़ कहलाए, रण छोड़ करके भाग गए। 16,108 शादियां क्यों की, राम ने तो एक ही की। तमाम प्रश्न उठते हैं कृष्ण की लीला, रासलीला क्यों की, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचने क्या जरूरत थी, ये कोई धर्म है? सब प्रश्नों का एक उत्तर, भगवान से जीवों का दुख देखा नहीं जाता तो करुणा निधान है ही, करुणा कर देते हैं, बिना किसी कारण के करुणा कर देते हैं। बस सब प्रश्नों का एक ही उत्तर। 16,100 शादी क्यों की, असुर उठा ले गया था, भौमासुर, अब ले गया है, कृष्ण ने छुड़ा तो दिया, अब जो असुर के यहाँ इतने दिन रह गई तो अब उनको कौन अपनाएगा, कौन हमसे विवाह करेगा, और कृष्ण का रूप जिसने देख लिया वो किसी और से क्या विवाह करेगी, वो सब शरणागत हो गए। तो कृष्ण तो किसी का दुख देखा नहीं जाता, एक्सेप्ट कर लिया। असुरों का वध क्यों कर दिया, पूतना का वध क्यों कर दिया। अब कोई व्यक्ति पतित हो रहा है, भगवान का बच्चा है, पूतना के शरीर में भी जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश तो है, ठीक है, उसकी राक्षस प्रवृत्ति हो गई तो उसका तो बहुत पतन हो गया। वो तो प्रेम करना तो छोड़ो, हमारे जानने की तो बात छोड़ो, वो तो मेरा वध करने के लिए आ गई, इतनी गिर गई। तो उसकी इस गिरी हुई दशा को भगवान देख पाएंगे, मेरा बच्चा इतना गिर गया, चलो घर मार दिया। गोलोक धाम, अघासुर सारे ग्वाल बालों को निगलने के लिए आ रहा है, इतना पतित है, वैष्णवों की हत्या कर रहा है, चलो घर। दयालु, अकारण दयालु, देखा ही नहीं जाता उसकी दुर्दशा, असुरों की दुर्दशा ही तो है ये। गिरते 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 कितना गिरेगा, इतना गिरेगा कि सब वैष्णवों को खा जाऊं, भगवान को खा जाऊं, इस तरीके का नेचर उसका हो गया। तो उसको घर भेजे दे रहे। हत अरि गतिदायक, ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है, जो भगवान के किसी अन्य अवतार में भी नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात, भगवान का अन्य कोई अवतार, उसके हाथ से अगर कोई असुर मरेगा धाम नहीं जाता। रावण मरा राम के हाथ से, धाम नहीं गया। हिरण्यकशिपु मरा नरसिंह भगवान के हाथ से, धाम नहीं गया। हिरण्यकशिपु रावण बन करके आया, फिर रावण शिशुपाल बन करके आया, तब शिशुपाल कृष्ण के हाथ से मरा, वो धाम चला गया। शत्रु को, जिस शत्रु को कृष्ण मार देंगे, कृष्ण का कोई अवतार नहीं, विष्णु भगवान नहीं, वो मारेंगे तो फिर यहीं पे आएगा, थोड़ी प्रोग्रेस होगी। पहले राक्षस कुल में पैदा हुए थे, अब ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए। हिरण्यकशिपु थे राक्षस कुल के, अब आ गए ब्राह्मण कुल में, रावण। फिर अब कृष्ण के ही कुल में पैदा हो गए शिशुपाल, और प्रोग्रेस हुई। लेकिन धाम नहीं, प्रोग्रेस होती, कुछ फैसिलिटी तो मिलती। तो ये दया नहीं है तो क्या है। कृष्ण महाभारत करवा दी, इसलिए गीता घर में नहीं रखेंगे, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, ये भी दिमाग में लोगों के घुसा हुआ है। क्यों महाभारत करवा दी। महाभारत में जितने लोग मरे, 64 करोड़ लोग मरे, सब भगवान के धाम चले गए। किसकी हानि हुई, किसी की नहीं, सब बेनिफिट में रहे। उन लोगों ने चाहा था कि हम धाम जाएं, उन्होंने कोई जपमाला पे उठा करके जप किया था, अकारण दयालु, चलो घर, जो दिख जाता है चलो घर। ये अवतार काल में ये फैसिलिटी है। जब भगवान पृथ्वी पे अवतार लेकर के होते हैं,
जो दिख जाए धाम जाएगा, असुर हो चाहे डिवोटी हो। डिवोटी को तो भगवान के सब अवतार ले जाएंगे। गजेंद्र ने स्तुति की, विष्णु भगवान आ गए गरुड़ पे बैठ के और ले गए अपने साथ, चलो। अजामिल को नारायण के दूत आकर के ले गए, क्योंकि भजन करने लग गया था। ध्रुव महाराज काल के सर पे पांव रख करके विमान पे चढ़ के चले गए धाम विष्णु दूतों के साथ। तो कोई भी ले जाएगा भक्तों को तो, परंतु असुर भगवान कृष्ण के हाथ से मरेगा, केवल कृष्ण के हाथ से। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो भृत्यों में वो चीज नहीं है कि वो ले जाए। ऐसे कृष्ण हत हरि गतिदायक,